इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रूम के अंदर पुट्टी, प्राइमर और पेंट करने की जो मटेरियल कॉस्ट है वो हम किस तरीके से निकालते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि पुट्टी, प्राइमर या फिर जो पेंट करने की जो लेबर कॉस्ट है उसकी भी कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। मतलब कि एक रूम के अंदर जो आपका टोटल खर्चा आएगा पुट्टी, प्राइमर और पेंट करने का, वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। और यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन है वो एक्सेल शीट के अंदर करेंगे। अगर आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी पॉइंट्स को यहाँ पर हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है, ओनली दूज वैल्यूज विच आर मार्क्ड विद रेड कलर हैव टू बी चेंज्ड। मतलब कि इस एक्सेल शीट के अंदर जो भी यहाँ पर रेड कलर से वैल्यूज मार्क हैं हमें सिर्फ उन्हीं को चेंजेस करना है। और ये एक्सेल शीट आपको जो टोटल मटेरियल कॉस्ट है या फिर जो लेबर कॉस्ट है वो यहाँ पर कैलकुलेट करके दे देगी। इस एक्सेल शीट के अंदर वैल्यूज इनपुट करने से पहले यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर हम जो पेंट की जो कॉस्ट निकाल रहे हैं वो 10 बाय 10 फीट रूम के लिए निकाल रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पर अगर हम देखें कि 10 बाय 10 फीट के रूम के अंदर ये हमारी वॉल 1 हो गई, ये वॉल 2 हो गई, ये वॉल 3 हो गई और ये वॉल 4 हो गई। इसके अलावा इसके अंदर एक सीलिंग हो गई जिसको हम वॉल 5 कंसिडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वॉल 1 की, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर सभी वॉल्स की जो लेंथ है वो यहाँ पर 10-10 फीट है और जो हाइट हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो भी यहाँ पर हम 10 फीट ही कंसिडर कर रहे हैं। तो वॉल 1 की जो लेंथ निकल के आ जाएगी ये यहाँ पर 10 फीट आ जाएगी और जो वॉल हाइट है ये भी यहाँ पर 10 फीट आ जाएगी। वॉल 2, वॉल 3 और वॉल 4 इन सब के लिए भी जो लेंथ और हाइट है वो भी यहाँ पर सेम आ जाएगी 10-10 फीट। और वहीं जो वॉल 5 है, मतलब कि यहाँ पर हम सीलिंग की बात करें तो सीलिंग की जो लेंथ और जो विड्थ है वो भी यहाँ पर 10 बाय 10 फीट की है, क्योंकि जो रूम की साइज है वही सीलिंग की साइज होगी। तो इन वैल्यूज को जैसे हम इनपुट करेंगे तो यहाँ से जो टोटल एरिया निकल के आएगा जिस पर हमें पेंट करना है वो यहाँ से 500 स्क्वायर फुट निकल के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज और इनपुट करनी है, जैसे कि आपको जिस बेडरूम के अंदर पेंट करना है वहां पर अगर डोर और विंडो भी आ रही है तो उनकी साइज यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो डोर की जो विड्थ है वो यहाँ पर 3 फीट है और जो डोर की हाइट है वो यहाँ पर 7 फीट है। और वहीं जो विंडो की जो विड्थ है वो 4 फीट है और विंडो की जो हाइट है वो भी यहाँ पर 4 फीट है। तो यहाँ से जो टोटल पेंट का जो एरिया निकल के आएगा, मतलब कि इस रूम के अंदर जो टोटल वॉल और जो सीलिंग का जो एरिया निकल के आया था वो यहाँ पे 500 स्क्वायर फुट निकल के आया था। लेकिन इसमें से हमें डिडक्शन करना होगा डोर और विंडो का, क्योंकि जो डोर का पोर्शन और जो विंडो का पोर्शन है वहां पर तो पेंट होगा नहीं। तो इन दोनों का जो एरिया है वो हम माइनस कर देंगे। जैसे डोर का एरिया यहाँ से निकल के आएगा 21 और जो विंडो का एरिया है वो यहाँ से निकल के आएगा 16 स्क्वायर फुट। तो 500 में से हम माइनस कर देंगे 21 को और 16 को। तो जो टोटल पेंट एरिया जो निकल के आएगा, मतलब जहां पर हमें पेंट करना है वो यहाँ से निकल के आएगा 463 स्क्वायर फुट। तो इतने एरिया में हमें पेंट करना है। तो ये तो हमने बेसिक कैलकुलेशन कर ली कि हमें कितने एरिया के अंदर पेंट करना है। अब हम बात कर लेते हैं मटेरियल कॉस्ट की और लेबर कॉस्ट की। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें मटेरियल कॉस्ट की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हमारा आता है टाइप ऑफ वर्क, मतलब कि पेंट करने के लिए क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ती है। तो सबसे पहले वॉल के ऊपर हम पुट्टी करते हैं, यहाँ पर हम डबल कोट पुट्टी कर रहे हैं। उसके बाद पुट्टी के ऊपर यहाँ पर प्राइमर किया जाता है जो हम सिंगल कोट में कर रहे हैं। उसके बाद वॉल के ऊपर हम डबल कोट पेंट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें कि 1 kg पुट्टी से हम कितना एरिया कवर करते हैं, 1 लीटर प्राइमर से कितना एरिया कवर करते हैं और 1 लीटर पेंट से हम कितना एरिया कवर करते हैं। तो 1 kg जो पुट्टी है उससे हम 12 से 15 स्क्वायर फुट का जो एरिया है वो यहाँ पर हम कवर करते हैं। 1 लीटर प्राइमर से 115 से 135 स्क्वायर फुट का जो एरिया है वो हम कवर कर सकते हैं। और जो 1 लीटर पेंट है इससे हम 80 से 100 स्क्वायर फुट का जो एरिया होता है उसको हम कवर कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम आता है टोटल मटेरियल यूज्ड, मतलब कि अगर 463 स्क्वायर फुट का जो एरिया है उस पर पुट्टी करने के लिए कितना मटेरियल लगेगा। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि 1 kg पुट्टी से 15 स्क्वायर फुट का एरिया कवर होता है, तो 463 स्क्वायर फुट के एरिया को कवर करने के लिए 30.87 kg यहाँ पर पुट्टी लगेगी। तो इसे निकालने का फॉर्मूला होता है जो भी आपका टोटल पेंट एरिया है उसको हम डिवाइड कर देंगे 15 से, क्योंकि यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि 1 kg पुट्टी से 15 स्क्वायर फुट का एरिया हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ से 30.87 kg पुट्टी निकल के आ जाएगी। वहीं अगर हम बात करें प्राइमर की कि कितना प्राइमर लगेगा, तो यहाँ पर 3.56 लीटर का प्राइमर लगेगा 463 स्क्वायर फुट के एरिया को कवर करने के लिए। और यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि 1 लीटर प्राइमर से हम 130 स्क्वायर फुट का एरिया कवर करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें पेंट की तो यहाँ पर 5.14 लीटर पेंट लगेगा 463 स्क्वायर फुट का एरिया कवर करने के लिए। और यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि 1 लीटर पेंट से 90 स्क्वायर फुट का एरिया हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ से 5.14 निकल के आ जाएगा। और अगर आपको इसकी कैलकुलेशन देखनी है तो इसका फॉर्मूला होता है 463 डिवाइड बाय 90। इतना मटेरियल हमारा यूज होगा इन सभी वर्क्स के लिए। देन इसके बाद नेक्स्ट इसमें कॉलम आता है रेट्स का। आप इन वैल्यूज के अंदर अपने हिसाब से यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं कि आप जिस इलाके में रहते हैं वहां पर इन सब का रेट क्या चल रहा है। मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि 1 kg जो पुट्टी है
वो यहाँ पर 35 रुपए की है। 1 लीटर जो प्राइमर है वो यहाँ पर 150 रुपए का है, और जो 1 लीटर पेंट है वो 200 रुपए का है। तो यहाँ से जो टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें पुट्टी के लिए, तो 35 × 30.87, तो ये आ जाएगा 1080। प्राइमर सिंगल कोट के लिए जो अमाउंट निकल के आएगा 150 × 3.56, तो यहाँ से 534 निकल के आ जाएगा। और वहीं जो डबल कोट पेंट है उसे निकालने का फॉर्मूला होता है जो भी रेट है मल्टीप्लाई बाय जितना मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, यानी कि 200 × 5.14, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 1029। और इन तीनों का अगर हम सम करते हैं तो जो टोटल मटेरियल की जो कॉस्ट निकल के आएगी वो यहाँ पर 2643 रुपीज निकल के आएगी। तो इतनी आपकी मटेरियल की कॉस्ट लगेगी 10 बाय 10 रूम को पेंट करने के लिए। अब मटेरियल कॉस्ट के बाद हम बात करें लेबर कॉस्ट की, तो यहाँ पर जो लेबर की जो कॉस्ट चल रही है पर स्क्वायर फुट, वो यहाँ पर 10 रुपए पर स्क्वायर फुट चल रही है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो एरिया है वो यहाँ पर 463 स्क्वायर फुट है, और जो रेट लेबर चार्ज करता है वो यहाँ पे 10 रुपए पर स्क्वायर फुट चार्ज करता है। तो 10 × 463, तो यहाँ से जो अमाउंट निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 4630। इसके अलावा लेबर को कुछ एडिशनल आइटम भी चाहिए रहेंगे, जैसे कि ब्रश हो गए, टूल्स हो गए, तो इनको हम मान के चल रहे हैं 2000 रुपीज के। तो यहाँ से जो टोटल जो लेबर की कॉस्ट निकल के आ जाएगी वो 6630 रुपीज निकल के आ जाएगी, अगर 10 बाय 10 फीट का आपका रूम है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल पेंट कॉस्ट की, तो टोटल पेंट कॉस्ट यहाँ से निकल के आ जाएगी जो भी मटेरियल की कॉस्ट आई है प्लस लेबर कॉस्ट, डेट इज 9273 रुपीज। मतलब कि 10 बाय 10 फीट के रूम को पेंट करने के लिए यहाँ पर आपका 9500 रुपए के आसपास का खर्चा बैठेगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि किसी भी रूम के अंदर पेंट करने का कितना कॉस्ट पड़ेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रास्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीबीएस हो, स्लैब का बीबीएस हो, या किसी और आरसीसी मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।